हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीज परी लोग। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा बेस दोनों चीज़, लेकिन वो हम बनाएंगे विदाउट माइक्रोवेव। तो देर किस बात की है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो मैदा ले लिया है। आप अगर डो किसी बाउल में रेडी करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम यहाँ पर परात में आटा लगाएंगे तो हमने इसके लिए परात में ले लिया है। सबसे पहले हमने इसके अंदर 2 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। ध्यान रहे बेकिंग सोडा नहीं, पहले हमने बेकिंग पाउडर डाला है, वो 2 चम्मच हमने यहाँ पर ऐड किया है। अब बारी है बेकिंग सोडे की, यानी जो मीठा सोडा हम घर में यूज़ करते हैं, ये हमने 3/4 स्पून ही लिया है, यानी कि पौन चम्मच। इसके बाद हमने यहाँ पर शक्कर ऐड की है, 3 चम्मच हमने यहाँ पर शक्कर डाली है। उसके बाद हमने यहाँ पर दही ऐड किया है। शक्कर और दही से जो डो है उसका फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हमने 2.5 कप जितना दही लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर पानी का यूज़ करते हुए डो लगा लिया है। अब ये थोड़ा चिपचिपा डो होता है, तो हमें मिक्स करने के बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाए तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल यूज़ करते हुए इस तरह से डो को एकदम रेस्ट देना है। ध्यान रहे कि पहले हम ऑयल नहीं डालेंगे, ऑयल बाद में जब हमें डो को सेट करना है तब हम अपने हाथ पर लगाकर इस तरह से यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारी परात भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है और डो भी अच्छे से लग गया है। तो यहाँ पर हमारी 1/2 कटोरी जो है ऑयल यूज़ हुआ है और अच्छे से डो लग गया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक पॉलीथीन से इसको कवर कर दिया है ताकि डो सूखे नहीं। डो को इस तरह से कवर करने के बाद हमने 1/2 आवर के लिए इसको रेस्ट दे दिया है, इससे फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर थाली ली है और उसके अंदर हमने ऑयल को इस तरह से स्प्रेड करके उसके ऊपर हमने आटा छिड़क दिया है। इससे क्या होगा कि जब हम पिज़्ज़ा बेस इसके ऊपर फैलाएंगे तो वो अंदर चिपकेगा नहीं। प्लेट पूरी इस तरह से डस्टिंग करके रखनी है। हमने 4 प्लेट्स यूज़ की है और इस तरह का जो बाटी वाला ओवन होता है उसमें हमने प्री हीट करने के लिए उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। आधे घंटे के बाद जब हम इस डो को चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फर्मेंटेट हो जाएगा कि ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो हमें इसको फिर अपने हाथों से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें कहीं एयर ना रहे और कहीं बबल्स ना आए। इसके बाद हमें लोइयाँ बनानी है और अगर आपके हाथों पे ये ज़्यादा चिपक रहा है तो आप सूखे आटे का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से लोइयाँ बनाने के बाद आप आटे को इस तरह स्प्रेड कीजिए। ध्यान रहे हम यहाँ पर बेलन का यूज़ नहीं करना है। आपको साइड में बेलन दिख रहा है लेकिन हमने बेलन का यूज़ नहीं किया है। हाथों से ही इस बेस को जो है वो फैलाना है। आप अगर बेलन का यूज़ करते हैं तो फिर जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छे से फूलता नहीं है, तो इसीलिए हमें बेलन का यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी एक कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब हमने जब पूरे पिज़्ज़ा बेस को बेल लिया उसके बाद हमने इसकी किनारों को थोड़ा सा साइड से ना फोल्ड किया। इससे थोड़ा सा पिज़्ज़ा वाली लुकिंग आती है और कुछ नहीं, टेस्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं आता। आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन साइड से इसको थोड़ा सा फोल्ड करने से ये थोड़ा सा पिज़्ज़ा जैसा दिखता है। उसके बाद आपको फॉर्क ले लेना है और उससे इसमें खड्डे कर देने हैं, छोटे छोटे से होल्स टाइप से। तो हमने वो डॉट्स लगा दिए हैं। अब इसके बाद हमने प्री हीट किए हुए बाटी ओवन के अंदर हमारा पिज़्ज़ा रख दिया है। अब ये सेकंड वाला जो है हमारा बिल्कुल सिंपल सा पिज़्ज़ा है, इसकी साइड्स को हमने फोल्ड नहीं किया है और इसको अगेन फॉर्क से हमने छेद कर दिया और उसके बाद में हमने इसको प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। हमने 4 प्लेट्स रेडी की है तो हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगा और 1 किलो मैदे के अंदर हमने जो है वो 9 पिज़्ज़ा रेडी किए हैं। क्योंकि ओवन प्री हीट किया हुआ है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हमने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये बेस रेडी कर लिया है। अब किसी भी प्लेट के अंदर हमें एक बटर पेपर रखना है और उसके ऊपर इस तरह पिज़्ज़ा बेस रखना है। फिर उसके ऊपर हमें एक बटर पेपर और रखना है, फिर एक पिज़्ज़ा बेस रखना है। तो इस तरह से अगर आप ज़्यादा पिज़्ज़ा बेस बना रहे हैं तो एक के ऊपर एक बटर पेपर रखते जाएँ, फिर पिज़्ज़ा बेस रखें, अदरवाइज़ वो चिपकने लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको वीडियो में दिख रहा है। अब हम बारी आती है इसके ऊपर टॉपिंग लगाने की। तो हमने यहाँ पर लिया पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, पिज़्ज़ा ऑल इन वन टॉपिंग, उसके बाद मेयोनीज़ और लिया है टोमेटो केचप। अब जब हम घर पर इतना हेल्दी पिज़्ज़ा बना ही रहे हैं तो वेजिटेबल्स की बारी तो आनी ही थी। तो हमने यहाँ वेजिटेबल्स में सबसे पहले लिया है
बड़े चॉप किए हुए प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और उबले हुए कॉर्न यानी कि भुट्टे के दाने। ये अमेरिकन भुट्टा जिसे कहते हैं वही वाले हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर कैबेज ली है यानी पत्ता गोभी और लिया है पनीर। तो ये सारी वेजीज़ लेने के बाद हमने शुरू कर दिया अपना काम। सबसे पहले हमने यहाँ पर लगाई है पिज़्ज़ा पास्ता वाली टॉपिंग, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हमने लगाया है यहाँ पर टोमेटो केचप। आपको पिज़्ज़ा में जो भी टॉपिंग का टेस्ट ज़्यादा पसंद है आप वो चीज़ यहाँ पर बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट नहीं बता रही हूँ, बस अपने हिसाब से लगाते जाइए और इन्जॉय कीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑल इन वन टॉपिंग जो आती है वो यूज़ की है। और उसके बाद हमने यहाँ पर डाली है वेज मेयो यम। वैसे तो पिज़्ज़ा का टेस्ट हर किसी को बेहद पसंद होता है, लेकिन अपने हाथ से बनाए हुए पिज़्ज़ा का जो टेस्ट होगा ना वो सच में आपको खुद के फ़ैन बना देगा। तो इसलिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने बनाया है और हमारे 9 पिज़्ज़ा कब ख़त्म हो गए हमें पता ही नहीं चला। अब देखिए हमने यहाँ टॉपिंग लगाने के बाद सबसे पहले वेजिटेबल्स ऐड की हैं, जिसमें हमने अनियन सबसे पहले रखा है और शिमला मिर्च। मतलब इस तरह से लगाइए कि जिस तरह आपको पसंद हो। अगर आपको स्लाइस वाले पसंद है तो आप उस तरह से कट करके लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर चॉप किए हुए लगाए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और खाने में मज़ा भी आता है। इसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किया है पनीर, और वो जो दोनों आपको सीजनिंग दिखी थी वो है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। यहाँ पर हमने चीज़ का यूज़ नहीं किया और कैबेज लगाई है। अगर आपके पास चीज़ है तो आप चीज़ को ग्रेट करके डाल सकते हैं ऊपर से। हमने यहाँ पर पनीर को ही ग्रेट करके डाल दिया है, चीज़ क्योंकि अवेलेबल नहीं थी। अगर चीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। हमने यहाँ पर पनीर को ग्रेट करके डाला है, वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। और ये सब कुछ करने के बाद इस पर हमें सीजनिंग डालनी है, ऑरिगेनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स। रियल में तो ये पिज़्ज़ा वैसे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत दिखाई दे रहा था, पर पता नहीं क्यों कैमरे में उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लाइट का थोड़ा सा इशू चल रहा था शायद उस वजह से। लेकिन हाँ, ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी था एकदम। अब सारी सीजनिंग वगैरह डालने के बाद ये प्री हीट किया हुआ अवन था, इसके अंदर हमने पिज़्ज़ा रख दिया है और बाकी के पिज़्ज़ा जो है हमने इस तरह से लाइन लगाकर रेडी कर दिए। और ये जो पिज़्ज़ा है ना ये ओनली 5 मिनट्स में रेडी हो गया था, क्योंकि हमारा बेस पहले से रेडी किया हुआ था, तो इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ा। ओनली रियल वाले 5 मिनट्स आप इसको पकाइए, ये रेडी हो जाएगा। और बटर पेपर के साथ ही रखिए, क्योंकि प्लेट को आप डस्टिंग भी करेंगे तो हो सकता है वो जल जाए, तो बटर पेपर के साथ अगर होगा तो ये जलेगा नहीं। आप देख सकते हैं बहुत यमी और बहुत टेस्टी बना है ये पिज़्ज़ा। मैंने तो आधा खा भी लिया बनाते बनाते। वीडियो देखते देखते जब आपके मुंह में पानी आ सकता है तो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरे मुंह में पानी क्यों ना आए। और जब सामने पिज़्ज़ा हो और उसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो में कितनी मेहनत लगती है ये यूट्यूबर ही जान सकता है। आई थिंक आप भी जानते होंगे, बट फिर भी आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह सपोर्टिव बने रहिएगा। और ये रही हमारी पार्टी की कुछ क्लिप्स। जल्दी मिलते हैं एक नए और बहुत अच्छे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।